पूरे देश और पूरे विश्व को था और सबकी निगाहें आज एक बार फिर 10वें दिन इसरो पर आकर टिक गई हैं। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ की एक कड़ी मेहनत, उनके साथ उनकी जो टीम है, सैकड़ों की संख्या में जो वैज्ञानिक हैं, उनकी मेहनत का परिणाम है कि आज हम ये कह पा रहे हैं कि हाँ, हिंदुस्तान जो है सूरज से भी जानकारी ला सकता है। वहां की जो परत दर परत जो रहस्यमय जानकारी है वो एकत्रित कर सकता है। ये सीधी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो वैज्ञानिक है उनकी निगाहें टकटकी लगाए मॉनिटर पर टिकी हुई हैं। तो इस समय की बड़ी खबर है, पूरे हिंदुस्तान को गौरवान्वित करने के लिए गर्व का क्षण अब से कुछ ही देर बाद, अब मात्र 3 मिनट से भी कम का समय रहने वाला है। लगातार सबकी धड़कनें, सबकी निगाहें। नौटियाल जी, संक्षिप्त में फटाफट बताइए कि क्या आपको लगता है कि लगातार जो सबकी निगाहें, पूरा विश्व भी इस सफलता का गवाह बनने के लिए बिल्कुल तैयार है? देखिए, वैसे मेरा नाम नीरज चौबे जी, मैं कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो उत्तर प्रदेश शासन का इंस्टीट्यूट है उसका मैं प्रथम संकाय सदस्य रहा हूं और लखनऊ विश्वविद्यालय में मेरे अधीन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक परियोजना चल रही है। और जब मैंने अंतरिक्ष विज्ञान में पीएचडी 1981 में किया था तो इस विषय को लगभग कोई नहीं जानता था। स्थिति ये होती थी कि अगर हम अपनी ओर से बताते थे तो कोई ऐसी जनता में रुचि नहीं थी। और आज जनता के अंदर जो काउंटडाउन शुरू हो गया इसरो का, कि जो बस काउंटडाउन की जो घड़ी की जो सुई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 10, 9, 8, 7 के जो काउंटडाउन की तरफ इसरो के जो अब से कुछ ही पल बाद आदित्य L1 जो है अनंत आकाश की तरफ लॉन्च हो जाएगा और वहां पर 4 महीने की यात्रा के बाद उस पॉइंट पर पहुंचेगा। ये सीधी तस्वीरें इसरो से आप देख रहे हैं कि बस कुछ ही सेकंड अब बाकी रह गए हैं जब ये लॉन्च हो जाएगा और 4 महीने, लगभग 127 दिन की यात्रा करेगा। 127 दिन की यात्रा के बाद जमीन से 15 लाख किलोमीटर। इसमें एक बड़ी खबर है, आदित्य L1 लॉन्च होने में 1 मिनट बाकी है, मात्र 60 सेकंड अब बाकी रह गए हैं। घंटों का, वर्षों का इंतजार, घंटों का इंतजार, मिनट का इंतजार और अब सेकंड का इंतजार रह गया है। और हिंदुस्तान जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सीधी तस्वीरें, इस काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये हुजूम आप देख सकते हैं जो इसरो के आसपास है वो भी अपने मोबाइल पर अपनी आंखों में वो तस्वीर कैच करना चाहते हैं, वो समाहित करना चाहते हैं, वो भी इस सफलता के साक्षी के भागीदार बनना चाहते हैं। उनका भी मकसद है कि हिंदुस्तान जब बढ़े तो अंतरिक्ष में उसका परचम जो फहराते वो देखना चाहते हैं। और कुछ सेकंड बाकी रह गए हैं, इसरो का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और अब देखते हैं 29, 28, 27, ये वो घड़ी है, बस कुछ सेकंड बाद जो है पूरा हिंदुस्तान गर्व करेगा और जो है आदित्य L1 है अनंत आकाश की तरफ 15 लाख किलोमीटर की यात्रा की तरफ निकल जाएगा और इस यात्रा में 4 महीने का समय लगेगा, लगभग 127 दिन लगेगा और L1 पॉइंट पर रुककर अगले 5 साल तक ये जानकारी देगा। वहां से जुड़ी सारी जानकारी देगा, तापमान के बारे में बताएगा, स्पेस वेदर के बारे में बताएगा, वहां की जो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ऐतिहासिक तस्वीर है पूरे हिंदुस्तान के लिए। तो और ये अद्भुत क्षण है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए कि एक बार फिर हिंदुस्तान जो है अनंत आकाश की तरफ आदित्य L1 को भेज रहा है। 15 लाख किलोमीटर की यात्रा, ये वो तस्वीर है जो हर कोई अपनी आंखों में, अपनी निगाहों में कैद करना चाहेगा क्योंकि ये मजबूत होते हुए भारत की तस्वीर है। ये अंतरिक्ष में बढ़ते हुए भारत के कदमों की तस्वीर है जो ये बताता है कि हिंदुस्तान जो है विकसित राष्ट्रों के बराबर आकर खड़ा हो गया है और ये तस्वीर हर एक भारतीय को गौरवान्वित करती है, गर्व से भर देती है और ये बताती है कि जो वहां सैकड़ों हजारों जो वैज्ञानिक हैं उनकी अथक मेहनत, अथक परिश्रम का परिणाम है कि आज हम ये तस्वीर देख पा रहे हैं, इस पर बात कर पा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी जानकारी निकल जाएगी तो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बेहद लाभकारी होगी। सूरज से एक के बाद एक तूफानी खतरा धरती पर मंडराता रहता है। अनंत आकाश की तरफ सोलर स्टॉर्म की वजह से खगोल वैज्ञानिकों की टेंशन लगातार बढ़ती है, लेकिन अब नासा का पार्कर सोलर प्रोब 4 महीने की यात्रा होगी और 4 महीने बाद आदित्य L1 जो है उस L1 पॉइंट पर, लैंग्वेज पॉइंट पर पहुंचेगा और वहां रहकर वहां से जुड़ी जो जानकारी एकत्रित करेगा। अब मॉनिटर में देख सकते हैं कि किस तरीके से अब सभी वैज्ञानिकों की निगाहें मॉनिटर पर आके सिमट गई हैं, उसकी रफ्तार को लेकर, उसकी प्रभावता को लेकर। आप देख सकते हैं कि इसरो की सीधी तस्वीरें हैं, वो पल, वो क्षण उत्साह का पल है, पूरे देश को गौरव करने वाला पल है और इसीलिए आज का दिन हिंदुस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी नीरज जी, आज का दिन ही नहीं, ये क्षण भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है जी। और जैसा कि हमने देखा कि इस क्षण की कब से हम प्रतीक्षा कर रहे थे
S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। +2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. +3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। Normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. +5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का For the present mission, after PS3 completes its burn duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds.
Unique to this mission, the PS4 will start twice at predesignated times and duration.